तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से नए ब्लॉग के साथ में। और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सारे लोग जो भी ऑल ओवर मतलब रांची में जो शिफ्ट होना चाहते हैं या ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप जैसे मान लीजिए कि सेम रूल है, ठीक है। मतलब आपको कहीं भी मान लीजिए हाउ फाइंड रूम, अगर हमको कहीं रूम खोजना है तो या तो दो सहारा होता है, एक पेड या तो फ्री। यानी कि पेड जो कि आप एजेंट के द्वारा लेते हैं या ब्रोकर के द्वारा लेते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर होती है उनके द्वारा लेते हैं, या तो फ्री जो कि मतलब आप खुद से खोजते हैं। तो आपके पास आज हम मतलब दोनों विधि बताने वाले हैं कि आपको फ्री में कैसे मिलेगा और पेड में कैसे मिलेगा और हमारे द्वारा कैसे मिलेगा। और स्टार्टिंग रेंज मतलब 1 BHK आपको फुल्ली, जैसे कि आप वीडियो को जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एकदम प्योर एकदम प्रीमियम चीज़ आपको 3500 से 4000 4500 में स्टार्टिंग रेंज में कैसे मिलेगा। तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आप आज अगर हमारा एक वीडियो आप शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं तो आपको सारा चीज जानकारी मिल जाएगा। आपको इसके बाद आपको वीडियो देखने की संभावना ना होगी, ठीक है, ना के बराबर होगी। तो चलिए इसके लिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम बताते जाते हैं कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शन हो गए जो हमारे पास रूम, एक पेड या तो सर्विस, मतलब एक पेड या तो फ्री। तो हम सबसे पहले फ्री वाले बात करते हैं कि आपके पास फ्री में होने के लिए सबसे पहला आपका पॉइंट है कि आपको जिस लोकेशन पे रूम चाहिए। सपोज अगर हमको अभी रांची में आपको शिफ्ट होना है, अगर आपको रांची में रूम चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले आप रांची पहुंचिए। ये मतलब आप रांची आइए, हमारे यहाँ आइए। और रांची में आने के बाद अगर आपको दिल्ली में चाहिए तो आप दिल्ली आइए। दिल्ली में आने के बाद क्या है कि आपको एक अच्छे सा होटल या पीजी या गेस्ट हाउस में रुकिए, जैसे कि 200 400 500 आपका जो बजट हो उसके हिसाब से रुकिए। फिर वहाँ पे आपको एक पेड सर्विस वाली जो स्कूटी की कंपनी होते हैं, रेंटल बाइक होती है, बहुत सारी कंपनी आपको आपको एक हम जो हमारी दोस्ती आ रही है, मतलब उससे ज़्यादा मेरा ताल्लुक भी होता है, बातचीत भी होता है और बहुत बार उससे हम काम भी लिए, तो बहुत सारे लोगों को काम भी दिलवाए हैं, मतलब उनके द्वारा सहारा से। किसी का कॉलेज आना होता है, किसी को कोचिंग आना होता है, या किसी को जैसे रांची में जैसे आप आए, अगर आपका कॉलेज या कभी रिम्स वगैरह जाना हो, 2-3 व्यक्ति हो तो आप रेपिडो वगैरह मारते हैं तो आपको 1000-500 रुपये ऐसे ही खर्चा हो जाता है। अगर आप यही चीज़ बाइक रेंटल में लेते हैं तो आपको 500 रुपये में पर डे के हिसाब से बाइक मिल जाएगा। आप होटल लिए हैं 200-300 पर बेड के हिसाब से, अगर 2 बंदे हैं तो 500 पीजी को मान लीजिए और 500 बाइक को, 1000 खर्चा आपका हुआ। 1000 खर्चा जो कि मिनिमम खर्चा हुआ। उसके पास आप पेट्रोल डलवाइए और पूरा दिन भर घूमिए, आपको जितना घूमना है उतना घूमिए। मतलब 500 से 1000 रुपया, मतलब 1000 रुपये मिनिमम, और 1000 रुपये से प्लस अच्छा अगर आप होटल लेते हैं तो 1000-1500 का होटल मिलता है। और 500 रुपये बाइक का मतलब 1000 रुपये ही मानिए, क्योंकि 500 रुपये पेट्रोल हो जाएगा अगर आप दिन भर पूरा रांची में शेयर कीजिएगा या टहलिएगा तो ये दो चीज। बाइक का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि फलाना कंपनी है, जो भी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं अभी ताल्लुक डिस्कस हो ही रहा है, तो इसलिए मैं जो भी अच्छा होगा मैं उनके साथ बात करके जो भी कूपन कोड भी यूज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो अगर 500 से कुछ कम में भी होगा तो मैं उसका आपको कोड में वहाँ पे मेंशन करके दूंगा, आप उसका नंबर संपर्क कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। और अब दिन भर आराम से घूमिए। अगर आप सुबह रांची आते हैं, मतलब आप कहीं से भी आइए, वैसा ट्रेन पकड़िए, वैसा बस पकड़िए जो आपको सुबह सुबह हमारे यहाँ रांची में पहुँच जाइएगा। रांची में पहुँचने के बाद क्या है कि आप बाइक में आपका स्कूटी मिल गया, यानी कि आपके घर के जैसा माहौल हो गया। अब आप आराम से घूमिए, आराम से जिधर मन उधर जाइए, जहाँ पे आपको कॉलेज लेना है, कॉलेज इंस्टीट्यूट कोचिंग लेना है, या तो आपको फिर जॉब पकड़ना है, या तो फिर आपको मतलब हॉस्पिटल वगैरह जाना है, या आपको मोराबादी से काम हो, या आपका रांची जंक्शन से काम हो, या तो आपका जो एयरपोर्ट वाली काम हो, कोई सा भी काम हो ऑल ओवर रांची में करवा सकते हैं। ये मैं फ्री वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मैं पूरा नॉलेज दूंगा आज। आप इसके बाद आप वीडियो में हमको कभी नहीं पूछिएगा कि भाई हमको रूम कैसे मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपको रूम खोजना है तो बाइक लिए, बाइक उठाएं, आप पूरी गली मोहल्ला छान मारें, आप आराम से खोजिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। बजट होना चाहिए, बजट आपको खुद पता चल जाएगा। उसके बाद आप कोचिंग वगैरह खोज लिए, उसके बाद जो भी चीज़ें आप बाइक वगैरह सुविधा आपको मिल गया। दूसरा जो चीज़ है, आप उसी दिन सेम डे में प्रॉपर्टी डीलर वगैरह से आप कॉन्टेक्ट, अगर आपको नहीं मिल रहा है रूम कैसे मिल रहा है, अगर आप 2-4 लड़कों से बात करके देखिए, बहुत सारे ऑप्शन है। आप अगर रांची आइएगा तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। जो कि आप अगर मान लीजिए कि 1000 से 1500 रुपये खर्चा होगा, तो 1000-1500 खर्चा करना पड़ेगा। एक दिन आपको समय देना पड़ेगा, एक दिन आने के लिए, एक दिन जाने के लिए, 2 दिन आपका समय लगेगा। उसमें क्या है कि आपका 100% आपके द्वारा खुद का मेहनत से खुद का चीज़ मिलेगा। तो ये कितनी अच्छी बात होती है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी और अच्छी चीज़ भी मिलेगी, और अच्छी बहुत ही मतलब बेनिफिट वाली चीज़ हो जाएगी आपके लिए। आप खुद से अपने आंखों से देखिएगा। या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप हमारे पर भरोसा करते हैं तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आप वीडियो में भरोसा करने के लिए सबसे पहले आप मेरा नॉलेज एक नोट करके रख लीजिए
कि मेरा जो 4 पॉइंट है इस चीज़ को याद रखिए, ठीक है। आपको लेना क्या है, मैं सभी से यही सवाल करता हूँ कि आपको लेना क्या है। यानी कि सिंगल रूम लेना है, मतलब एक रूम होता है जैसे कि 10 बाय 10 का कमरा अगर आपके घर में होगा तो आपको पता होगा। ये सिंगल रूम मतलब सिंगल रूम हुआ। 1 RK मतलब एक रूम, एक किचन अटैच हुआ, एक वॉशरूम अटैच हुआ, तो ये 1 RK हो गया, मतलब एक रूम किचन बाथरूम। दूसरा 1 BHK मतलब एक रूम हॉल किचन वॉशरूम, तो ये हो गया 1 BHK। उसके बाद होता है 2 BHK जो कि 2 रूम हॉल किचन वॉशरूम, और 2 BHK और 3 BHK 3 बेडरूम हॉल किचन वॉशरूम, ये सारा चीज़ होता है। इसके साथ ही एक चीज़ होती है पार्किंग की, सबसे बड़ी समस्या होती है। बहुत सारे लोगों के पास बाइक रहता है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं रहता है, तो उसके लिए आपको ओनर से पहले ही बात करना है, या डीलर से, जैसे कि हम ही को बता रहे हैं तो आपको बता देना है कि भैया मैं इस पर्पज़ के लिए आ रहा हूँ और मेरे को ये चीज़ चाहिए। अभी जैसे कि सपोज दैट है कि मैं आपको नंबर शो करा दूंगा, एक नेपाल से व्यक्ति है जो कि आर्मी में रहते थे, पहले रिटायर्ड थे मोराबादी में, उनको फिर से अपने दोस्तों यारों के साथ होली खेलना है और जिम वगैरह ज्वाइन करना है, तो फिर से वो रांची आना चाहते हैं, जो कि कॉन्टैक्ट किए थे। तो अभी उनको जो है रांची मोराबादी के पास में रूम देना है। ये तत्काल वाली जो बात है मैं उसके बारे में थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ आपको, ताकि इससे आपको जो जागरूकता है, विश्वास वो उत्पन्न हो जाए, ठीक है। जो भी वो व्यक्ति घर बैठे हैं वो नेपाल से यहाँ आएंगे, रूम देखेंगे, रूम देख करके जाएंगे, फिर एक दिन आएंगे, नेक्स्ट डे सामान लेकर के सारा सामान शिफ्ट होंगे। तो उससे बढ़िया है कि आप घर बैठे रहिए, या मतलब नेपाल की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ऑल ओवर इंडिया की कहीं से भी अगर आपको रांची में रूम लेना है या दिल्ली में रूम लेना है, तो सबसे पहले आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं आप भरोसा कर सकते हैं। पहले आप देखिए कि हमको चीज़ क्या चाहिए, और सबसे मेन चीज़ से पहले भी बजट, कि हमको इतना बजट ही खर्चा करना है। अगर आपको 10,000 खर्चा करना है तो 10,000 ही खर्चा करना है, अगर आपको 1500 ही खर्चा करना है रूम के पीछे तो 1500 ही खर्चा करना है। वही चीज़ बताना है कि भैया 1500 में आपको कहाँ रुपये बेस्ट मिलेगा। क्योंकि सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इसमें एक चीज़ जो सबसे बड़ी मतलब मिस गाइडिंग रहती है, कि हमको 1500 में लालपुर में एक अच्छा सा रूम दिलाइए, पर्सनल रूम, तो वो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है अभी के ज़माना में। जो लालपुर में, हाँ यही चीज़, आप लालपुर से 4-5 किलोमीटर दूर जाइए, आपको 1500 में अच्छा से अच्छा रूम मिलेगा, पर्सनल आपका अकेले रूम रहेगा, बड़ा सा रूम हो गया है, आप उसमें अकेले रहिए, 2 लोग रहिएगा तो रेंट पड़ेगा, और इशू होता अंदर है में है किचन है। कोई भी रेंटर के पास अभी के ज़माना जो है ये बहुत ही बड़ा ही एक इशू समझिए, मतलब जो भी समझिए आप। एक आदमी है तो उसका अलग रेंट होता है, 2 आदमी है तो उसका अलग रेंट होता है, 3 आदमी है तो उसका अलग रेंट होता है। इतना बड़ा हॉल हो गया, प्लस आपका ये बालकनी भी है, उसके पीछे रीजन है पानी की समस्या, फुल ब्राइटनेस के साथ में, ठीक है हम लगा के आते हैं। भारत में ही पानी की समस्या धीरे धीरे और ये वॉशरूम हो गया, ठीक है, है। सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको बताता हूँ मात्र 1500 में आप रूम कैसे ले सकते हैं। अगर आप एक 1 BHK या एक 1 RK ले लिए 3500 में, 2 लड़के मिल करके ले लिए तो 1750 पड़ा आपको। उसमें क्वालिटी क्या मिलेगा आपको, टाइल्स मार्बल का रूम मिल जाएगा, एक अच्छे से किचन मिल जाएगा, अच्छा सा वॉशरूम मिल जाएगा, अच्छा सा लोकेशन का ही दिक्कत रहेगा 3500 वाला में, क्योंकि 3500 में वही चीज़, वही 1 BHK अगर आप सर्कुलर रोड लालपुर में लेते हैं, या कचहरी में लेते हैं, या मेन रोड पे लेते हैं, या सुजाता में लेते हैं, या आप डोरंडा में लेते हैं, तो पड़ेगा आपको 6,000, 7,000, 8,000, 9,000। वही चीज़ आपको 3500 में मिल रहा है तो उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा ना। जो आपका ट्रांसपोर्ट खर्चा होगा, मतलब आप लालपुर में रह रहे हैं, आप 10 कदम में निकले तुरंत मार्केट, तो वही चीज़ जो आपका ट्रांसपोर्ट खर्चा होगा वो आपको बचाना पड़ेगा। यानी कि आपको मिलेगा लालपुर से 4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर कोकर जाना होगा, या चुटिया जाना होगा, या तो फिर आपका हिनू जाना होगा, या तो फिर आपका हरमू जाना होगा। इन सब एरिया पे क्या है कि थोड़ा सा मतलब ये सब एरिया जो है रेसिडेंशियल एरिया, मतलब फुल्ली फैमिली फ्रेंड्स लोग, पीपल्स लोग अदर मनी रहते हैं। स्टूडेंट का जो हब है, स्टूडेंट लोग चाहते हैं कि हमको कम से कम समय में अपना कोचिंग जाएं और अपना लाइब्रेरी जाएं और तुरंत आए अपना रूम में रेस्ट करें। ये आप देख सकते हैं डबल बेड का सीटर है, जो है ना कोचिंग का हब हो गया, सारा प्लग वगैरह मिल जाएगा। देखिए बिजली कनेक्शन आपको बेड पे मिलेगा, अकेले रहना है तो 4 है, छोटा सा 10 बाय 10 का कमरा, सेपरेट वॉशरूम भी मिनिमम। वही चीज अगर आप 2 लोग रहिएगा तो 2200 पर बेड पड़ेगा। ये मतलब अच्छी क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। पानी वगैरह का कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल रूम चाहिए, मतलब थोड़ी सी नॉर्मल क्वालिटी की, जैसे प्लस्तर वगैरह के या अल्वेस्टर वगैरह के जो होते हैं, बहुत सारे लड़कों लोग इसमें गुजारा कर रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जिनका प्रीलिम्स हो गया है, उन सब लोग यही स्टूडेंटों वहीं पर स्ट्रगल बोले। मैं उनका वीडियो भी शूट करके रखा हूँ, वो बोले कि मैं अभी आपको परमिशन नहीं देता हूँ जब तक कि मेरा फाइनल ना हो जाए। तो ऐसे ऐसे लड़के पढ़ने वाले हैं जो कि 1500 मात्र रह रहे हैं, अभी मेन लालपुर पे रह रहे हैं, मात्र 1500 खर्चा हो रहा है रूम का किराया। वही कोई लड़का है जो कि 4,000 खर्चा कर रहा है,
तो ये सारा चीज डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको लेना क्या है। वहाँ पे 3 लड़के रहते हैं, 1500 में 4500 रूम दे रहे हैं, रूम रेंट दे रहे हैं। एक अल्वेस्टर का रूम 4500 पड़ रहा है, आपको सोच के, और वही सिंगल रूम आपको 4000 में मिल रहा है। ये दोनों में कितना मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस है, आप सोच के देखिए। एक अल्वेस्टर का रूम 4500 और एक सिंगल पर्सन के लिए सिंगल रूम लालपुर में 4000 रेंट, तो इतनी बड़ी फासला है। दूसरा चीज़ जो गर्ल्स को लोगों के लिए, बहुत सारे गर्ल्स भी को मतलब मैसेज आता है, और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया गर्ल्स के लिए हमको पर्सनल रूम चाहिए। तो गर्ल्स के लिए लालपुर में पर्सनल रूम इम्पॉसिबल है, बहुत रेयर केस में आपको मिलेगा, तो बजट बढ़ा के जाना होगा। गर्ल्स के लिए मिनिमम 5000 6000 जाना होगा, क्योंकि कोई भी 1-2 रूम ऐसे हैं जो कि 4000 में स्टार्टिंग रेंज बताया, स्टार्टिंग रेंज आप 4000 मान सकते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस में। एकदम लालपुर में चाहिए तो आपको 4500 5000 6000 इस टाइप में रखना होगा बजट, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल है, मेरे से कांटेक्ट करने का मेरा माध्यम मैं बता देता हूँ आपको देखिए स्क्रीन पे एक नंबर आपको दिख रहा होगा, आप इस पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। और दूसरा जो मेरा फुल प्रोसेस है मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ, कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। सबसे पहला प्रोसेस यही है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, जो आपको स्क्रीन पे नंबर मिला। नंबर मिलने के बाद हमारा एक पेड, अब जो मैं पहले तो मैं साइकिल वगैरह से भी दिला देता था लोगों को, फ्री भी बहुत लोगों को दिलाया हूँ। 100-200 चार्ज लेता था, नहीं भी लेता था, कंटेंट के चक्कर मतलब लोगों को क्रिएट, क्योंकि मैं खुद रांची जब आया था तो मैं स्टेशन में 2 दिन सोया था, ठीक है। मैं उसका बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूँ। दूसरा जो कि पहला मेरा माध्यम है, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कीजिए, या दूसरा आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 999 का, जो कि यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, और उस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा तो आपको 100% सपोर्ट मिलेगा, सर्विस भी मिलेगा। व्हाट्सएप पे इस पर भी मिलेगा 100% सपोर्ट एंड सर्विस, और उस पर भी मिलेगा। उस पर मिलेगा इसका मतलब है कि आप सर्विस चार्ज पे कर चुके हैं, इसलिए आपको डायरेक्ट रूम दिलाया जाएगा और दिखाया जाएगा, ठीक है। मतलब आपका मेरा मिनिमम जो चार्ज है वो 999 का है, जो कि सर्विस चार्ज है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, प्रॉपर्टी डीलर के पास से आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, मतलब पीजी, गेस्ट हाउस, रूम, फ्लैट, अपार्टमेंट, तो रेंट का जो 100% चार्ज होता है 1 महीने का, ठीक है। आप कहीं भी पता कर लीजिएगा पहले, अगर आप रांची आए होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगा। 100% यानी कि 5000 रूम मिल रहे थे तो 5000 आपको चार्ज पे करना होगा। लेकिन हमारे पास ये ऑफर है स्टूडेंटों के लिए, जो कि मात्र 50% लगेगा, जो कि रूम मतलब आप 999 का पेमेंट कर चुके होंगे तो आपको 50% जब भी आप शिफ्ट हो जाएगा तो उसमें से जो मनी कटेगा, यानी कि 3000 का रूम है तो 1500 टोटल मेरा चार्ज वाला, जिसमें आप 1000 दे चुके होंगे तो 500 और देना होगा। दूसरा ऑप्शन ये है, पेड सर्विस हम इसलिए देते हैं ताकि हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, जो कि मेरा रांची में बहुत सारे लड़के लोग काम करते हैं इस फील्ड में। आपको मतलब कोई टेंशन नहीं लेना है, आप आइएगा, आपको 100% आराम से मिलेगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5-6 लड़के काम करते हैं इस फील्ड में। हमारे आसपास के दोस्त बोलिए, पार्टनर बोलिए, बिजनेस पार्टनर बोलिए, या जो मतलब पार्टनर जॉब खोजते हैं, वैसे लड़के हैं जो चाहते हैं कि हमको मिले। तो आप हमको ऑर्डर दीजिएगा, हम ऑर्डर शेयर करते हैं, तुरंत हो जाता है। या दूसरा ऑप्शन, आप आइएगा, हम अपने खुद से जाकर के ऑर्डर को, अभी तक तो मैं खुद से ही कर रहा हूँ और मैं खुद से ही करता हूँ। हमारा काम ज़्यादा बढ़ने के कारण लोगों को कभी कभी हेल्प देता हूँ, ताकि उनका भी खर्चा पानी निकल जाए और आपका भी हेल्प हो जाए हमारे माध्यम से। बस यही सोच है मैंने, ठीक है। तो चलिए, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जय हिंद, जय भारत। और हाँ, हमारा सर्विस 2 सिटी पे है अभी, मतलब एक रांची, दूसरा दिल्ली में कोई सा भी सिटी ले सकते हैं, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा इन सब जगह। लेकिन हाँ, हमारे पास सर्विस ओनली फॉर पेड मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये मत बोलिए कि भैया हम ऐसा एजेंट होता है कि पहले घुमा के दिखाता है, वो काम आप आइएगा, हमारा जब ऑफिस बन जाएगा, अब जब रांची में अपना एक ऑफिस डालेंगे उस समय हम भी यही काम करेंगे, क्योंकि वो फिजिकली होता है, वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन आपसे करवाया जाता है। आपका आधार कार्ड लाइए, रजिस्ट्रेशन चार्ज लाइए, आपको 4 दिन नहीं 5 दिन दिखाएंगे उस समय। उसका अलग प्रोसेस होता है डीलर का, ठीक है। अभी जो हमारा प्रोसेस है ये अलग है।